ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वंस करने का काम किया जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, ना हमने सेना के हवा अड्डों को, स्थापनाओं को छुआ, ना उनके एयरबेस को छुआ। 8 तारीख को केवल और केवल पाकिस्तान में बसे जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और उनके हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप और एक प्रकार से भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के अड्डे को तबाह किया। हम मानते थे कि इतना इनफ है और हमने तो हमला आतंकवादियों पर किया था, मगर पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जो आतंकवाद यहां पर है वो पाक स्पॉन्सर है। आतंकवादियों पर किए गए हमले को पाकिस्तान ने अपने पर किए गए हमले में मानकर 8 तारीख के बाद हमारे देश के सिविलियन हमारे सेना के संस्थानों पर हमला करने का साहस किया, दुस्साहस किया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अद्भुत थी, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। और यहां पर भी हमने कहीं पर भी पाकिस्तान के सिविलियन स्थानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के कारण आज पाकिस्तान पूर्णतः एक्सपोज हो चुका है कि भारत में जो टेररिज्म है वो पाक स्पॉन्सर है। पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दिया। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे और वहां नमाज पढ़ने के लिए उपस्थित भी थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है कि भारत में टेररिज्म पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है। इसमें अब दुनिया में किसी को शंका नहीं रही है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था। और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे सेना के जवानों की भी प्रशंसा, इनकी वीरता की प्रशंसा, इनकी मारक क्षमता की प्रशंसा और साथ में सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। मित्रों, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पहली बार हमारी सेना ने पाकिस्तान को जमीन दिखाने का पराक्रम किया है। पूरा देश सेना के जवानों पर नाज करता है, हमारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों पर नाज करता है। ये जब घटनाक्रम चल रहा था तब, क्योंकि युद्ध घोषित नहीं हुआ था, बीएसएफ ने भी बॉर्डर नहीं छोड़ी थी, बीएसएफ भी मोर्चे पर थी। जब उस ओर से गोलाबारी हो रही थी, सेल चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, बीएसएफ के जवानों ने भी 1 इंच भी पीछे हटे बगैर उनके गोली का जवाब गोले से देने का काम किया और उनको ये बता दिया कि बीएसएफ 24 घंटा 365 दिन तैनात है और जब तक बीएसएफ है
पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं ये सभी सीमा प्रहरियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस प्रोडक्शन में जो स्थिति है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आज हमने इसकी सफलता देखी है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ये अभियान और चलेगा और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के मोहम्मद इम्तियाज अहमद और दीपक चिंगाखम ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना के भी जवानों का बलिदान हुआ है। इस सभी को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मनपूर्वक इनकी वीरता की सराहना भी करता हूं और उनके परिवारों को बताना चाहता हूं कि आपने आपके परिवार का स्वजन जरूर खोया है, परंतु इसका नाम इस देश की आजादी की रक्षा के, इस देश के सार्वभौमत्व की रक्षा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से हमेशा हमेशा के लिए अंकित होगा। इस हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, बीएसएफ भारत की 15,000 নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।